हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। 12th की पढ़ाई स्टार्ट की या नहीं की। अब देखो, जैसे कि मैं आपको जूलॉजी की यूनिट फर्स्ट करवा रही थी, उसमें इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम स्टार्ट किया है। तो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के मैंने कुछ पार्ट्स है वो बना चुकी। तो मैं आपको बता दूं कि जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में हम लोगों ने दो पार्ट डिवाइड किए थे। एक तो क्यूटेनियस मेम्ब्रेन और एक इसके एसेसरीज पार्ट। ठीक है, अब जो क्यूटेनियस मेम्ब्रेन है उसमें हम लोगों ने एपिडर्मिस पढ़ा और डर्मिस पढ़ा। तो एपिडर्मिस और डर्मिस है, उन दोनों के वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद में हम लोग यदि बात करें कि जो एसेसरीज स्ट्रक्चर थी उसके साथ में, ठीक है, जिनको हम लोग स्किन के डेरिवेटिव्स में बोल रहे थे। तो स्किन के डेरिवेटिव्स में हमारे पास में स्किन के साथ में हेयर प्रेजेंट था। स्किन के साथ में ही हमारे पास में यहाँ पे जो त्वचक ग्रंथियाँ या क्यूटेनियस ग्लैंड्स थी और उसके बाद में क्यूटेनियस रिसेप्टर्स। तो हम लोगों इनकी भी सारी है स्टडी है वो करनी पड़ेगी। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्यूटेनियस ग्लैंड रहेगा। तो क्यूटेनियस ग्लैंड, जैसा कि हम लोगों ने कल डायग्राम देखा था, तो कल डायग्राम के अंदर मैंने एक तो ग्लैंड बनाई थी जो जस्ट हेयर के स्ट्रक्चर के पास में थी। तो हेयर के स्ट्रक्चर के जस्ट पास में थी, उसका नाम क्या था, सीबेशियस ग्लैंड, जो सीबम का सिक्रेट कर रही थी। एंड देन मैंने उसके पास में एक ग्लैंड बनाई थी जो ऊपर से डक्ट लाइक स्ट्रक्चर थी और नीचे से वो राउंडेड शेप में थी। तो उसका नाम था स्वेट ग्लैंड्स, जो पसीने को सिक्रेट करती है। तो स्वेट ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड्स, ये सब है, ये क्या है, क्यूटेनियस ग्लैंड है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करें कि क्यूटेनियस ग्लैंड है। अब मैं बार बार बोल रही हूँ कि हर एक जो मैंने डायग्राम में आपको कल एक्सप्लेन किया था उसमें डक्ट थी, डक्ट प्रेजेंट थी। तो डक्ट प्रेजेंट होना किसका नेचर है, एक्सोक्राइन का। किसका नेचर है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का। अब एक्सोक्राइन का ग्लैंड का मतलब नाम हिंदी में भी समझ में आए तो हिंदी में इसका नाम क्या रहेगा, बहिस्रावी। ठीक है, जिसका स्राव है वो अपनी जगह वहीं नहीं होके कहीं बाहर, कहीं टारगेट टिश्यू पे होता है। उसके बाद में हम बात करें इसके ओरिजिन की, तो ये जो क्यूटेनियस ग्लैंड है इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है। नाम समझ में आ गया। अब एक्टोडर्मल है तो एक्टो का मीन्स क्या है, बाहरी, बाहरी जो लेयर होती है, आउटर जो लेयर होती है। और डर्म का मतलब मैंने आपको बताया था स्किन से रिलेटेड। ठीक है, तो एक्टोडर्मल। अब इसको एक्टोडर्मल बोलने का रीज़न ये हो गया, जैसा कि मैंने आपको स्किन के बारे में बताया था कि स्किन का ओरिजिन होता है वो एक्टोमीजोडर्मल होता है, जिसमें मैंने एपिडर्मिस के बारे में कहा था कि वो एक्टोडर्मल है और डर्मिस के बारे में कहा था कि वो मीजोडर्मल है। ठीक है, ये सब चीज़ें वापस रिपीट करने के लिए आपको प्रीवियस वीडियोज़ है वो देखने पड़ेंगे। उसके बाद में मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो एपिडर्मिस थी, तो एपिडर्मिस की मैंने 5 लेयर्स आपको पढ़ाई थी। उन लेयर में जो सबसे नीचे वाली लेयर थी जिसको हम स्ट्रेटम बेसल भी बोल रहे थे, ठीक है, जो बेस आधार बना रही थी उसका एपिडर्मिस का, ठीक है, उसी का मैंने वहाँ पे दूसरा नाम आपको बताया था, स्ट्रेटम मैलपिगी। ठीक है, तो ये जितने भी ग्लैंड्स हैं इनका ओरिजिन है वो कौन सी लेयर से हो रहा है, स्ट्रेटम मैलपिगी लेयर से। अब यहाँ से इनका ओरिजिन होने के कारण हम इसको बोल सकते हैं कि इसका ओरिजिन कैसा होगा, एक्टोडर्मल हो सकता है। उसके बाद में मैं यहाँ पे डेफिनेशन की बात करूँ, तो एन एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट्स इट्स प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल एंजाइम्स। ठीक है, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, ठीक है, तो वो किन किन चीज़ों का सिक्रेशन करेगी, वो एंजाइम का करेगी, वो सलाइवा जो लार होती है उसका करेगी, स्वेट ग्लैंड्स स्वेट का कर रही है, पसीने का कर रही है, उसके बाद में मिल्क वगैरह, तो सारी की सारी किससे सिक्रेट हो रही है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में यहाँ पे क्या लिखा है, एंजाइम लिखा है। ठीक है, इनटू डक्ट्स, किसके अंदर कर रही है, डक्ट्स के अंदर कर रही है, दैट लीड्स टू द टारगेट टिश्यू। ठीक है, जो डक्ट्स आगे जाके कहाँ खुल रही है, सरफेस पे खुल रही है। हम इसको यदि फ्लो चार्ट की तरह देखें तो दिस ग्लैंड्स हैव डक्ट, इनमें क्या होती है, डक्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है, डक्ट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वो डक्ट क्या कर रही है, स्रावित कर रही है जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे मैंने अभी कहा एंजाइम बन रहा है, मिल्क बन रहा है, जो भी है, तो उसका सिक्रेशन है वो कहाँ पे, बॉडी सरफेस पे। ओके, एंड देन हम बात करें कि यहाँ पे मैंने 3 डायग्राम्स बना रखे हैं। ठीक है, तो इन डायग्राम्स में जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, तो अभी आप कंफ्यूज मत हो ना कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, ये ग्लैंड्स होती क्या है।
ठीक है। जहाँ तक आप लोगों ने यदि 11वीं क्लास अच्छे से पढ़ी है तो उसमें ग्लैंड्स के बेसिक थे, जहाँ पे आप लोगों ने एनिमल टिश्यूज़ पढ़े, वहीं पे आपको ग्लैंड्स की हिस्टोलॉजी दे रखी है। उसमें हिस्टोलॉजी में ये था कि ग्लैंड्स के यदि आप टाइप देखें तो ग्लैंड्स 2 टाइप्स के, एक तो सिंपल और एक कंपाउंड, सरल और शाखित, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे मैंने ये देखो बॉडी सरफेस बना रखा है, ठीक है। अब ये बॉडी सरफेस है, बॉडी सरफेस है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में क्या है, अंदर की तरफ धसा हुआ दिख रहा है, ठीक है। उसी टाइप से मैंने यहाँ पे बना रखा है कि ये बॉडी सरफेस हो गया और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, और उसके बाद में यहाँ पे और जो ये डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स है वो बना रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो सेल्स बना रखी है, ठीक है, तो इन सेल्स का नाम ध्यान में रखना, ये क्या होगी, एक्सोक्राइन सेल्स, क्या होगी, एक्सोक्राइन सेल्स। और जो मैं सिंपल और कंपाउंड वर्ड, सरल और शाखित वर्ड यूज़ कर रही हूँ वो इसके लिए है। ये एक नॉर्मल सी स्ट्रक्चर है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सरल बोल सकते हैं। एंड देन यहाँ वाली इसमें बहुत सारी ब्रांचेज होगी तो ये कि स्ट्रक्चर कैसी हो गई, कंपाउंड स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। तो एक्सोक्राइन है वो सिंपल भी होगी और कैसी होगी, कंपाउंड भी होगी। अब यहाँ सरल में ये मैंने सेल्स बना दी, दिख रहा है सबको। अब सेल्स के अंदर में यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि एंजाइम्स है, मिल्क है, जो भी बन रहे हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स बना दिए। इसी टाइप के मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स बना देती हूँ, ये क्या है, सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया है वो क्या है, डक्ट है, क्या है, डक्ट है। और ये वाला एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, पोर, जो कहाँ पे आके खुल रहा है, टारगेट टिश्यू पे, या फिर हम बोले कि बॉडी सरफेस पे खुलने वाला जो पोर हो गया वो ये है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये दोनों डायग्राम सब अच्छे से समझ में आ गए। और जैसे इतनी देर से मैं बोल रही हूँ कि एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन है, ठीक है। तो उनमें जो मेजर डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो एक्सोक्राइन है उसमें डक्ट पाई जाती है, और यहाँ पे जो एंडोक्राइन का डायग्राम बना रखा है इसमें किसी भी प्रकार की डक्ट्स नहीं पाई जाती। जो यहाँ पे वाई शेप स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, उल्टा वाई शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर है वो किसकी है, ब्लड वेसल की, ठीक है। ये क्या है, ब्लड वेसल्स। जैसे कि ये अपना सिक्रेशन है वो आउटर साइड में कर रहे हैं, आउटर साइड में। उसी टाइप से हम एंडोक्राइन सेल्स की बात करें तो ये वाली क्या है, जो मैंने बाहर ब्लड वेसल के जस्ट बाहर वाली साइड में बनाई है, ये क्या है, एंडोक्राइन सेल्स। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नाम, एंडोक्राइन सेल्स, ठीक है। ये एंडोक्राइन सेल्स है और किसके दोनों तरफ पाई जा रही है, ब्लड वेसल्स के दोनों तरफ। अब इस टाइप से यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे जो एंडोक्राइन सेल्स है वो लाइक जो भी हार्मोन का सिक्रेशन करेगी वो डायरेक्ट किसके अंदर करेगी, ब्लड के अंदर, और ब्लड के थ्रू ही वो बॉडी में मूव करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन है उसका हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब एक्सोक्राइन को ब्रीफली पढ़ने के लिए, एक्सोक्राइन को हम लोग यदि ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहें तो उससे पढ़ने के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का जो मेजर डिफरेंस होता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मैम दो नाम क्यों ले रहे हैं, ठीक है, तो वो मैं हल्का सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि अभी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन है उसमें हम मेजर डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक आप लोग टेंशन मत लेना, एंडोक्राइन का आपका पूरा एक चैप्टर है वो अलग ही है, सेपरेट है। अभी हम लोग एक्सोक्राइन है वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्सोक्राइन समझने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी कि सबसे पहले एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन है उनमें जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है वो मैंने बताया कि इसमें क्या होती है, डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होती, और यहाँ एक्सोक्राइन है इसमें क्या होती है, डक्ट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अभी जो डायग्राम में शो हो रहा था उसके बाद में हम सब्सटेंस की बात करें, जो इसमें सिक्रेटरी सब्सटेंस रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे हार्मोन रहेगा, और इस साइड जो सिक्रेटरी सब्सटेंस रहेगा वो एंजाइम, जूस, स्वेट्स, सलाइवा और मिल्क। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये कहाँ से होती है, एक्सोक्राइन से सिक्रेट होती है। देन हम लोग ट्रांसपोर्ट की बात करें यहाँ पे,
ठीक है, कि किस टाइप से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो थ्रू ब्लड स्ट्रीम। तो मैंने अभी जो आपको डायग्राम बताया था उसमें कहा था कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके जस्ट दोनों साइड में क्या पाई जाती है, सेल्स पाई जाती है एंडोक्राइन, वो डायरेक्ट ब्लड फ्लो के साथ में एंजाइम हार्मोन है उसको सिक्रेट कर देती है। एंड देन यहाँ पे बात करें तो ये थ्रू डक्ट्स और ट्यूब, तो हम लोगों ने अभी डायग्राम में देखा वहाँ पे डक्ट्स भी थी और वहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स थी, उसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट है वो करते हैं। अब जो भी हार्मोन्स वगैरह है, हार्मोन्स एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है, ठीक है, तो ये जो भी कंट्रोल करेंगे कब करेंगे, लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ में। एंड देन हम लोग यहाँ पे बात करें कि ये क्या होगा, शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है, ठीक है। शॉर्ट टर्म एक्टिविटी मतलब बहुत कम समय के लिए, और लॉन्ग टर्म है वो एक लंबे समय तक चलने वाली एक्टिविटी है। उसके बाद एग्जांपल्स की बात करें तो एंडोक्राइन है वो थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल और टेस्टिस वगैरह। अब ये सारी की सारी क्या एंडोक्राइन, जिसके हम लोग डीपली स्टडी है वो 29 चैप्टर में करेंगे। एंड देन इसका जो फंक्शन रहता है वो होता है मेटाबॉलिज्म, जो हमारा उपापचय है, ग्रोथ मीन्स वृद्धि, और यहाँ डेवलपमेंट मतलब जो भी विकास वगैरह के लिए, जैसे बोलते हैं ना पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो ग्रोथ फैक्टर डेवलपमेंट को मेजर वो इफेक्ट पहुँचाती है, तो ये देख लेना। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिसकी स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे, उसके एग्जाम्पल हो गए मेमरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक, सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, सेबेसियस ग्लैंड और सीरोमिनस ग्लैंड्स। इन सब की स्टडी है जो हम अभी इस चैप्टर में करेंगे। इसका जो फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, सिक्रेशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस। जैसे मैंने सेबेसियस का नाम लिखा है, सीरोमिनस का लिखा है और मेमरी ग्लैंड का नाम लिखा है। मेमरी ग्लैंड होते हैं वो मिल्क का सिक्रेशन करते हैं, सेबेसियस ग्लैंड है वो सीबम का, और जो सीरोमिनस है वो सीरोमिन का सिक्रेशन करते हैं, जिसको कर्ण मोम बोलते हैं या ईयर वैक्स बोला जाता है। तो ये सारे के सारे इसमें फंक्शन रहेंगे। एक्सक्रीशन, जो भी कोई यूरिया है, CO2 है, जो स्वेट ग्लैंड्स के साथ में सिक्रेट होते हैं, उसको एक्सक्रीशन बोलेंगे। एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम है वो किसका है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का है, ठीक है। तो मैं सोचती हूँ कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई है। आज जो हम स्टडी करेंगे वो सिर्फ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की ही करेंगे। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के टाइप्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के जो 3 मेजर टाइप्स हैं हम लोग उनको देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सोक्राइन है उसके सिक्रेशन के बेस पे कितने टाइप्स की है, 3 टाइप्स की है। तो जो सबसे पहला है वो है मीरोक्राइन, दिख रहा है यहाँ पे, एंड देन एपोक्राइन, एंड देन जो सबसे लास्ट में यहाँ दे रखा है वो है होलोक्राइन। तो जो मीरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन है वो किसके बेस पे है, इसके सिक्रेशन के बेस पे है। जो सबसे पहले अपन बात करें, यहाँ पे मीरोक्राइन का डायग्राम है, दिखाई दे रहा है आपको, और मैंने ये जो डायग्राम बनाया था वो अभी एक्सोक्राइन के डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे जो एपिथेलियल साइड में पाई जा रही है ये क्या है, एक्सोक्राइन सेल्स है, और ये एक्सोक्राइन सेल्स किस टाइप से सिक्रेट कर रही है उसी की बेसिस पे इनको 3 भागों में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे जो अपन सबसे पहली बात करें कि ये किस टाइप से अपना जो भी सिक्रेटरी प्रोडक्ट है, जो भी स्रावित होने वाला पदार्थ है वो किस टाइप का बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप सेल है ना, सेल इस टाइप से अंदर की तरफ, ठीक है, जैसे अमीबा में दिखते हैं, या जो सेल का तुम लोगों ने डायग्राम देखा है तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, ठीक है, तो वो तो ग्रहण करने वाला था। उसी टाइप से किसी सेल से कुछ मटेरियल बाहर जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, तो इसमें इस टाइप से है ना ये स्ट्रक्चर्स बन जाती है, और जो भी सेल्स में सिक्रेटरी प्रोडक्ट बन रहा है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिक्रेट हो जाएगा, क्लियर। एंड देन यहाँ पे मैंने यहाँ नीचे लिख रखा है नो पार्ट ऑफ सेल इज लॉस्ट, मतलब सेल का कोई भी पार्ट है वो लॉस्ट नहीं हो रहा, जा नहीं रहा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। उसके बाद में हम एग्जाम्पल की बात करें, जो स्वेट ग्लैंड्स रहेगी जिससे पसीना सिक्रेट होता है वो कौन से टाइप की होगी, मीरोक्राइन ग्लैंड टाइप की होगी। तो यहाँ पे अपन स्वेट ग्लैंड्स की बात करें तो स्वेट ग्लैंड्स में कंफ्यूज मत होना, स्वेट ग्लैंड्स में अलग अलग टाइप्स है, जैसे हथेली है और जो तलवे हैं वहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है। तो इसके बेसिस पे क्या है, इनको और भागों में डिवाइड कर देंगे कि स्वेट ग्लैंड्स है वो एपोक्राइन टाइप की भी होती है या मीरोक्राइन टाइप की भी होती है। मेजरली इसको किस में लिखा जाता है, मीरोक्राइन टाइप में लिखा जाता है। स्वेट्स का जो श्वेत ग्रंथि है वो क्या करेगी, पसीने को स्रावित करेगी। उसके बाद में यहाँ पे मैंने सीरोमिनस ग्लैंड और लिख रखा है, यह आपके सिलेबस में सीरोमिनस ग्लैंड है
वो क्या कर रही है, ईयर वैक्स को सिक्रेट करने का काम कर रही है। ईयर वैक्स सबको ध्यान में कि हमारे ईयर में जो ड्रम तक का पोर्शन है उसमें यदि कोई भी फॉरेन पार्टिकल जा रहा है तो उस फॉरेन पार्टिकल, मान लो कि डस्ट हो सकती है या कोई मतलब कोई भी माइक्रोबीज वगैरह, तो उनको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है यहाँ पे ईयर वैक्स, जिसको सीरुमिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सीरुमिनस ग्लैंड है, इसको यहीं पे लिखा मीडोक्राइन में, बिकॉज ये क्या है, स्वेट ग्लैंड की मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है। क्या है, रूपांतरित संरचना है। उसके बाद में हम एपोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एपोक्राइन ग्लैंड में क्या है, ये यहाँ पे टॉप जैसे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना रखी है, दिख रहा है। तो ये जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है मीन्स यहाँ पे जो सेल का एपिक्स पोर्शन है वो एपिक्स पोर्शन पूरा का पूरा क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, पूरी की पूरी सेल डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, सिर्फ ये जो एपिक्स पोर्शन है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर सिक्रेट हो जाता है। ठीक है, इसलिए एपोक्राइन यहाँ लिखा हुआ है द टॉप ऑफ सेल्स इज लॉस्ट। ठीक है, किस फॉर्म में, बर्ड की फॉर्म में वो बाहर की तरफ स्ट्रक्चर बनती है और पूरी की पूरी लॉस्ट हो जाती है। मेमरी ग्लैंड जो फीमेल्स में मिल्क का सिक्रेशन होता है, ठीक है, थोरेसिक एरिया में, तो वो क्या रहेगी, एपोक्राइन टाइप की ग्लैंड रहेगी। एंड देन जो सबसे लास्ट है वो क्या है, होलोक्राइन। तो होलोक्राइन में कंप्लीट सेल है वो क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। तो यहाँ पे मान लो कि ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स बने और ये पूरी की पूरी सेल यहाँ से डैमेज होकर क्या हो जाएगी, सिक्रेट हो जाएगी। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड बताया था मैंने कि जो आपने कहाँ बनाया था डायग्राम, सीबेसियस ग्लैंड है वो जो हेयर की स्ट्रक्चर के जस्ट पास में पॉल लाइक स्ट्रक्चर थी उसको सीबेसियस ग्लैंड बोलते हैं, ऑयल ग्लैंड भी बोल सकते हैं। और ये सिक्रेट किसको करती है, सीबम को। ठीक है, तो मेजरली एग्जांपल्स क्या रहेंगे, यही स्वेट ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स और सीबेसियस ग्लैंड जो एक्सोक्राइन के टाइप्स हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रूपांतरित संरचना है वो भी आपके बुक में दे रखी है, तो मैं यहाँ पे कवर करती हूँ कि सीरोमिनस है वो क्या है, स्वेट ग्लैंड की मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है। और जो ये सीबम सीबेसियस ग्लैंड है, सीबेसियस ग्लैंड की जो 3 आई ग्लैंड रहेगी, 3 टाइप की ग्लैंड लिख रखी है, ये तीनों की तीनों जो आईज में या आईज के आसपास होती है तो वो सारी की सारी होलोक्राइन रहेगी, जिसमें सबसे पहले लिख रखा है मिबोबियन ग्लैंड। मिबोबियन ग्लैंड होती है जो यहाँ कॉर्निया को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। उसके बाद में लिख रखा है ग्लैंड्स ऑफ जेस। जेस की ग्रंथियाँ हैं वो क्या करेगी, आईज लेसेस, जो हमारे पलकों के ऊपर जो बाल पाए जा रहे हैं, आईलेसेस पाए जा रहे हैं, उनको लुब्रिकेट करने का काम कर रही है। देन जो सबसे लास्ट ग्लैंड है वो है लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड होती है वो आईज को लुब्रिकेट भी करती है और उसके अलावा जो आई को क्लीन करने का काम है, आईज में कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह निकल जाए हो जाए तो उसको बाहर निकालने का काम है वो कौन करेगी, लैक्रिमल ग्लैंड है वही करेगी। उसके बाद में मैं बात करूँ, ये सारी ग्लैंड्स तो आपको इस चैप्टर में एक्सप्लेन कर रखी है। उसके अलावा मैं कई जगह आपको एग्जांपल दे चुकी कि जो सेलेवरी ग्लैंड्स है वो भी किस में आ रही है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में। ठीक है, उसके अलावा मैं म्यूकस की बात कर रही हूँ तो म्यूकस ग्लैंड्स है वो भी यही एक्सोक्राइन ग्लैंड में आएगी। उसके अलावा पैनक्रियाज अग्नाशय, उसके अलावा लीवर जो यकृत है, ये भी क्या कर रहे हैं, पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस का सिक्रेशन कर रहे हैं। वो किसके थ्रू कर रहे हैं, डक्ट के थ्रू। ठीक है, तो जैसे पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज को एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप की सेल्स, दोनों टाइप की ग्लैंड्स बोला जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये सारी ग्लैंड्स है जिसको मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम में ये ग्लैंड्स है वो आपको वापस से पढ़नी पड़ेगी। तो अभी आप लोग ये सिर्फ ध्यान रखना कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में कौन सी ग्लैंड्स आ रही है। तो जो क्यूटेनियस ग्लैंड जो हमारा आज टॉपिक था मेजर, ठीक है, तो वो मैं आज आपको एक्सप्लेन कर चुकी। और उसके अलावा जितनी भी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है वो बच रही है वो नेक्स्ट चैप्टर में आपको कवर हो जाएगी। तो टेंशन मत लेना कि पढ़ा हम लोगों ने यहाँ नहीं पढ़ा। ठीक है, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए।